मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम पहले देखेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दो टाइप होगी। एक तो कैपेसिटर्स को हम सीरीज में लगा सकते हैं, एक कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। देखिए क्या होगा, मेरे पास एक कैपेसिटर ये है, मेरे पास एक कैपेसिटर ये है और मेरे पास एक कैपेसिटर ये है, और इनको मैं इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक केवल एक ही पाथ से जा सकते हैं तो आप कहेंगे कि कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। अब जरा डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिएगा कि हम कहेंगे कि कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट है अगर आप ए से बी पॉइंट तक केवल एक ही पाथ के थ्रू जा सकते हैं। ओके, कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन a series between point A and B if only we can go from A to B through one path। हम केवल एक ही पाथ से जा सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख भी रहा है। तो चलिए, ये कैपेसिटर जो है इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 ले लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C3 ले लेते हैं, और इन कैपेसिटर्स को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो क्या होगा, अब इसके अंदर चार्ज आएगा। लेट मान लेते हैं Q चार्ज गया। अब ये Q चार्ज इस प्लेट के ऊपर, C1 की लेफ्ट प्लेट के ऊपर आपका प्लस Q चार्ज अपीयर होगा। ड्यू टू इंडक्शन C1 की ही राइट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और इधर प्लस होगा जो इस वायर की वजह से इधर चला जाएगा। वहां तो इसी पे अपीयर था, जैसे Q चार्ज जब इस प्लेट पे आया है तो इस प्लेट पे भी चार्ज अपीयर हुए हैं ड्यू टू इंडक्शन। इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। पॉजिटिव जो था वो वायर के थ्रू यहां चला गया है और यहां केवल नेगेटिव बच गया है। जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव है। अब ये भी उतना ही है Q, और ड्यू टू इंडक्शन दोबारा से इस प्लेट पे ऐसा ही होगा। यह माइनस Q चार्ज होगा और प्लस Q चार्ज यहां पे था वो यहां चला जाएगा। यहां नेगेटिव चार्ज रहेगा माइनस Q, और प्लस Q चार्ज इधर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये सर्किट डायग्राम है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर हम देख रहे हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। Capacitors are said to be connected in series between point A and B if we can go from A to B through only one path। केवल एक ही पाथ के थ्रू जा सकते हैं A से B तक, तो वो सीरीज में कनेक्ट है। हमने उनका कैपेसिटेंस मान लिया, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था वो मान लिया, और जो चार्ज गया तो चार्ज कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी हमने देख लिया। अब हम एक चीज जानते हैं कि यहां पर कैपेसिटेंस कितना है, C1, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। मैं प्लस माइनस नहीं देख रहा हूं, केवल मैग्नीट्यूड। तो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q। इसके ऊपर कितना है, Q। इसके ऊपर कितना है, Q। तो यहां हमको पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस है C1, चार्ज है Q। तो फिर यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V कितना होगा। तो आपने पीछे भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था, Q इक्वल टू CV, और अगर आपको V निकालना हो तो कितना हो जाएगा, फिर वो
वो हो जाएगा Q अपॉन C। तो इस हिसाब से यहाँ पर V1 कितना होगा, वो होगा Q अपॉन C1। इसी तरीके से यहाँ पर V2 वो होगा Q अपॉन C2। V3 कितना होगा, Q अपॉन C3। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। और हमने जो अप्लाई कर रखा था वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो यहां पर डेफिनेटली ये आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जो आपने अप्लाई कर रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी के बराबर होंगे। अब आप V1 की वैल्यू जानते हैं, वहां से देखिए कितनी है, Q अपॉन C1। V2 की कितनी है, Q अपॉन C2। इसकी कितनी है, Q अपॉन C3। यानी ये कितना हो गया, Q 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। बट अगर ऐसा हो जाए कि ये जो कैपेसिटर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कैपेसिटर है, इन तीनों का ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर मैं CS मान लूं, मान लेते हैं इन तीनों का ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, CS, तब क्या होगा जरा देखना। ये कैपेसिटर ले लेता हूं मैं, बाकी कोई चीजें नहीं बदल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस वही V है, चार्ज वही Q जा रहा है। बस केवल इन तीनों की जगह जो कैपेसिटेंस ले रहा हूं, या इन तीनों का जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो मान रहा हूं CS। तो यहां कितना होगा फिर, यहां V इक्वल टू Q अपॉन CS हो जाएगा। तो फिर हम यहां कितना रख दें, Q अपॉन CS, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, और ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर n कैपेसिटर्स हो, ये तो 3 थे, 3 की जगह n कैपेसिटर्स हो, तो हो जाएगा 1 अपॉन CS समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n तक 1 अपॉन CI। तब आपका ये हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटेंस इन सीरीज, हम कब कहते हैं कि कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखिए, हम कहेंगे कि कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है A और B पॉइंट के बीच में, अगर A से B तक केवल एक ही पाथ के थ्रू जाया जा सकता है तो ये टॉपिक आपका हो गया है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझानी थी। देखिए, कैपेसिटर्स को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस है CS, वो जितने भी कैपेसिटर्स आपने यूज कर रखे हैं उन सब से कम होगा। उनमें जो सबसे छोटा था ना, उससे भी कम होगा। चलिए देखते हैं एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 कैपेसिटर्स ले लेता हूं। एक कैपेसिटर C1 जो 2 माइक्रोफराड का है, दूसरा C2 जो 3 माइक्रोफराड का है, और तीसरा कैपेसिटर ले लेता हूं जो 6 माइक्रोफराड का है। मैं इनको अगर सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा 1 अपॉन CS, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, 1 अपॉन 2 माइक्रोफराड, 1 अपॉन 3 माइक्रोफराड,
1/6 माइक्रोफराड ये होगा। तब अगर इसको हल करें तो एलसीएम आएगा 6 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 3 + 2 + 1, यानी ये आएगा 6/6 माइक्रोफराड, जो कि आया 1/1 माइक्रोफराड 1/CS। तो यहां से आपका CS कितना आएगा 1 माइक्रोफराड। तो जो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफराड आ रहा है। यही चीज मैं कह रहा था, जब कैपेसिटेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनमें जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस।